Hello students, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's start today's topic. Today we are going to discuss about the shape, size and topography of the site. Shape, size and topography of the site. We have already discussed these things like building planning. We have discussed about what is the definition of building planning. Building planning क्या होता है, इसमें हम लोग देखे थे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं, ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि वो यूज़फुल रहे, सेफ रहे, कंफर्टेबल रहे, इकोनॉमिकल रहे एंड इको फ्रेंडली। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए थे। देन आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट बिल्डिंग प्लानिंग। दीज आर द फैक्टर्स लाइक पर्पस ऑफ द बिल्डिंग, बजट, लोकल बाइलॉज, एस्थेटिक्स एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इसको हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान से जो है डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे शेप, साइज एंड टोपोग्राफी ऑफ द साइट। मीन्स जो भी आप साइट, मतलब कि जहाँ पे भी आप प्लॉट ले रहे हैं, वो साइट आपका कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, टोपोग्राफी कैसा है, और ये क्या इफेक्ट डालता है आपका बिल्डिंग के डिज़ाइन पे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले इसको बाइफर्केट कर देते हैं कि शेप जो होता है आपका, साइट का शेप होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपका बिल्डिंग के डिज़ाइन में। तो साइट का शेप जो है आपका रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। ठीक है, रेगुलर में आता है आपका रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर साइट। मीन्स अगर आपका जो साइट है वो रेक्टेंगुलर टाइप का है, तो रेक्टेंगुलर टाइप में तो मतलब कि हम लोग काफ़ी इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं और स्पेस भी मैक्सिमम हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक बिल्डिंग डिज़ाइन किया गया, तो ये जो साइट है ये आपका रेक्टेंगुलर टाइप का है। तो रेक्टेंगुलर टाइप में हम लोग ईजिली बिल्डिंग भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इजी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सिंपल होता है, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, और यहाँ पे हम लोग स्पेस भी काफ़ी यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कॉस्ट हम लोग काफ़ी कम पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इरेगुलर शेप का, मीन्स अगर आपका साइट जो है वो ट्रायंगुलर टाइप का है, पॉलीगन टाइप का है, जैसे इस टाइप का साइट एक फिगर में आपको दिख रहा है, तो इस टाइप का अगर साइट है और वैसे में हम लोग को डिज़ाइन करना है बिल्डिंग को, ठीक है, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, चाहे वो कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, तो उस केस में हम लोग को थोड़ा क्रिएटिव डिज़ाइन करना पड़ता है। क्रिएटिव डिज़ाइन मतलब कि आप मैक्सिमम जो है स्पेस को यूटिलाइज कर सके। तो मैक्सिमम स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए हो सकता है आपको वॉल जो है आपका एंगुलर टाइप का हो। जैसे यहाँ पे आपको वॉल दिख रहा होगा, ये आपका एंगुलर शेप का है। ठीक है, एंगुलर शेप का है, तो इसमें और आपका कहीं कहीं आपको कर्व भी दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे कर्व बनाया गया है। तो उस केस में आपका जो फाउंडेशन यूज़ होगा वो कस्टम टाइप का फाउंडेशन रहेगा, रेगुलर फाउंडेशन यूज़ नहीं होता है। तो ये आपका चूँकि ये क्रिएटिव प्लानिंग है, तो उस केस में हम लोग फाउंडेशन भी रेगुलर टाइप का यूज़ नहीं करते, कस्टम टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं पे आपका जो आपका वॉल है, कहीं पे कर्व है, कहीं पे एंगुलर टाइप का है, तो उस केस में कस्टम फाउंडेशन यूज़ करेंगे तो आपका क्या होता है, अमाउंट बढ़ जाता है। मतलब कि कंपैरेटिवली ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, कॉस्ट जो है इसमें ज़्यादा पड़ जाता है इन केस, मतलब कि अगर आप इरेगुलर शेप में, इरेगुलर साइट में अगर आप बिल्डिंग का डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो। क्लियर? अभी तक हम लोग ये समझे कि अगर रेगुलर टाइप का अगर साइट का साइज है आपका, मतलब या तो रेक्टेंगुलर है या तो स्क्वायर है, तो वो उसमें काफ़ी इजीली आप बिल्डिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब बिल्डिंग प्लानिंग आराम से कर सकते हैं। उसमें हम लोग मैक्सिमम स्पेस भी यूटिलाइज कर पाते हैं, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है, और फाउंडेशन जो रेगुलर फाउंडेशन होता था वैसे ही होगा। ठीक है, लेकिन इन केस आपका इरेगुलर टाइप का साइट है, तो उस केस में आपको क्रिएटिव प्लानिंग करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू यूटिलाइज मैक्सिमम स्पेस। तो उस केस में आपको क्रिएटिव प्लानिंग करना पड़ेगा, प्लस इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लग सकता है इन ऑर्डर टू एडजस्ट कस्टम फाउंडेशंस। तो फाउंडेशंस रेगुलर टाइप का नहीं होगा, क्योंकि कहीं वॉल एंगुलर है, अलग उटपटांग शेप का है थोड़ा, तो उस केस में कस्टम फाउंडेशन हम यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द साइज ऑफ द साइट। ठीक है,
तो ये नाम से ही पता चल रहा है, साइज ऑफ द साइट मतलब कि आपका साइट का साइज कितना बड़ा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर साइट का साइज अगर बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा तो हम लोग पास बहुत स्पेस है, उसमें हम लोग बिल्डिंग बना सकते हैं, प्लस गार्डन बना सकते हैं, पार्किंग बना सकते हैं, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए जगह छोड़ सकते हैं। वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन, मतलब हम लोग डिज़ाइन भी अलग अलग टाइप का बना सकते हैं। प्लस फ्यूचर को भी हम लोग कंसिडर करते हैं कि फ्यूचर में कोई एक्सपेंशन होगा, उस केस के लिए भी हम लोग पास अच्छा स्पेस रहता है, पार्किंग के लिए स्पेस रहता है, प्लस ड्राइववे रहेगा, प्ले एरियाज रहेगा। तो साइज ऑफ द साइट बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है आपका डिज़ाइनिंग ऑफ द बिल्डिंग में, ठीक है, मीन्स बिल्डिंग प्लानिंग में। इन केस कि आपके पास स्मॉलर साइट है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे साइट का साइज अच्छा खासा बड़ा है, आपको स्पेस दिख रहा होगा, स्पेसियस, हर चीज़ स्पेसियस है, ठीक है। वही इस साइट को देखिए, तो यहाँ पे आपको साइट का साइज काफ़ी छोटा दिख रहा होगा, क्लियर है। यहाँ पे छोटा दिख रहा होगा, तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग को बिल्डिंग का साइज को भी लिमिट करना पड़ जाएगा और इफ़िशियंट प्लानिंग करना पड़ेगा ताकि हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके स्पेस का, ठीक है। इफ़िशियंट प्लानिंग से हम लोग अच्छे से स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो साइट ऑफ द साइट जो है वो, मतलब साइज ऑफ द साइट अच्छा खासा प्रभाव डालता है बिल्डिंग प्लानिंग पे। बड़ा अगर साइट है तो आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, अलग अलग टाइप का साइट, मतलब अलग अलग टाइप का बिल्डिंग्स बना सकते हैं, गार्डन्स बना सकते हैं, पार्किंग एरिया, ड्राइव वेज, प्ले एरिया सब बना सकते हैं, क्लियर। वही छोटा साइट है तो बड़ा इशू हो जाता है, इसमें एफिशिएंट प्लानिंग हम लोग करना पड़ता है। नाउ गोइंग टू द टोपोग्राफी, टोपोग्राफी ऑफ द साइट। टोपोग्राफिक मीन्स फिजिकल फीचर्स कैसा है उस एरिया का, ठीक है। नेचुरल फीचर्स क्या है, स्लोपी एरिया है, हिल है कि फ्लैट एरियाज है। तो फ्लैट एरियाज में तो हम लोग को कोई भी डिज़ाइन करना काफ़ी इजी रहता है, ठीक है। पूरा फ्लैट एरिया है तो हम लोग आराम से कोई बिल्डिंग बना सकते हैं, है ना, काफ़ी चीपर भी रहता है। यहाँ पर दिया हुआ भी है, A flat site is usually easier and cheaper to build on as it requires less preparation, ठीक है। तो हम लोग फ्लैट एरियाज में कोई भी बिल्डिंग अगर डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी चीपर भी रहेगा और इजीली भी बन जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ स्लोप्ड साइट, ठीक है, स्लोप्ड साइट मतलब कुछ इंक्लिनेशन दिया हुआ है साइट का, तो उस केस में हम लोग को क्रिएटिव बनना पड़ता है, ठीक है। उस समय क्या होता है, वी स्लोप, यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग। स्लोप साइट कैन ऑफर यूनिक डिज़ाइन अपॉर्चुनिटीज सच एज टेरेस गार्डन्स और स्प्लिट लेवल होम्स। बरसते ये आपका स्लोप साइट में बनाना थोड़ा महंगा पड़ सकता है, ठीक है, महंगा पड़ता है, लेकिन ये आपको यूनिक डिज़ाइन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। जैसे टेरेस गार्डन हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए टेरेस गार्डन है, बस यहाँ पे सीढ़ी बना हुआ है, उसके चारों तरफ गार्डन है। ये आपको, ये सुविधा आपको फ्लैट एरियाज में नहीं मिलेगा। प्लस स्प्लिट लेवल होम, यहाँ पे देखिए स्प्लिट लेवल होम है। स्प्लिट लेवल होम क्या होता है कि देखिए आपका जो आपका ग्राउंड फ्लोर है वो भी आपका ग्राउंड से टच किया हुआ है, और यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर आपको दिख रहा है, फर्स्ट फ्लोर भी ग्राउंड से अटैच है। तो इस टाइप का होम को क्या बोलते हैं, स्प्लिट लेवल होम बोलते हैं। तो स्प्लिट लेवल होम में क्या होता है कि जो आपका नेचुरल इंक्लिनेशन है ग्राउंड का, ठीक है, जो नेचुरल इंक्लिनेशन है ग्राउंड का, हम लोग का लेवल का भी वही इंक्लिनेशन रहता है, ठीक है। हम लोग का लेवल भी उसी इंक्लिनेशन में जाता है, तो ये देखने में काफ़ी अच्छा दिखता है, क्रिएटिव दिखता है, ठीक है ना। तो ये सब जो सुविधा है, टेरेस गार्डन हो गया, स्प्लिट लेवल हो गया, ये आपको वहाँ पे मिल पाएगा जहाँ पे आपका साइट स्लोपी हो, ठीक है। एक चीज़ हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे कि ड्रेनेज जो है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि चूँकि ये स्लोपी एरिया है, तो अब पानी अगर ऐसे ही आप छोड़ देंगे तो वो सॉइल इरोजन कर सकता है। तो हम लोग को ड्रेनेज सुविधा अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वी हैव टू मेक रिटेनिंग वॉल्स इन ऑर्डर टू रजिस्ट, इन ऑर्डर टू अवॉइड सॉइल इरोजन, ठीक। रिटेनिंग वॉल डाल सकते हैं। रिटेनिंग वॉल क्या होता है, जैसे कि इस टाइप का, यहाँ पे अगर रिटेनिंग वॉल डाल देंगे तो ये आपका सॉइल जो है वो उस साइड जा नहीं पाएगा,
फिर यहाँ पे रिटेनिंग वॉल डाल दिए, यहाँ पे सॉइल है। तो रिटेनिंग वॉल बेसिकली क्या करता है, तो आपका सॉइल को जो है पकड़ के रखता है, ठीक है, मतलब सॉइल अपना जगह से डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है बिल्डिंग ऑन स्लोप में रिक्वायर स्पेशल फाउंडेशंस एंड कैन इंक्रीज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, बट इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड ब्यूटीफुल व्यूज एंड ए डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर टू द बिल्डिंग। इसका मतलब ये हो गया कि भले इसमें कॉस्ट ज़्यादा आता है, क्योंकि इसमें भी आपका फाउंडेशन जो है वो कस्टम टाइप का फाउंडेशन होगा, ठीक है, रेगुलर फाउंडेशन नहीं होगा, कस्टम टाइप का होगा। जहाँ पे भी नीड रहेगा वहाँ पे हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा आपका कॉलम, ये सब ठीक। तो उस केस में हम लोग का कॉस्ट थोड़ा इंक्रीज करता है, क्रिएटिव प्लानिंग इसमें होता है। लेकिन एक चीज़ है कि ये काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है, अट्रैक्टिव व्यू प्रोवाइड करता है और एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर देता है बिल्डिंग को। क्लियर? व्हाई इट मैटर्स? द शेप, साइज एंड टोपोग्राफी डायरेक्टली अफेक्ट द बिल्डिंग डिजाइन, कॉस्ट एंड फंक्शनलिटी, ठीक है। तो शेप, साइज और टोपोग्राफी ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है बिल्डिंग का डिज़ाइन को, कॉस्ट को, फंक्शनैलिटी को, इसलिए मैटर करता ही है, ठीक है, कि आपका शेप कैसा है, साइज कैसा है और टोपोग्राफी कैसा है। उसी से हम लोग को आइडिया लगेगा कि बिल्डिंग डिज़ाइन कैसे बनाना है, कॉस्ट कितना आने वाला है, और फंक्शनैलिटी के बारे में भी हम लोग पता चल जाएगा। ज़्यादा बड़ा साइट रहता है तो हम लोग फंक्शनैलिटी बढ़ा सकते हैं, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। Choosing the right site makes construction easier and ensure the building is safe and sustainable. अगर अच्छा साइट आप चुनते हैं तो कंस्ट्रक्शन भी इजी हो जाता है और बिल्डिंग भी आपका सेफ और सस्टेनेबल रहता है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ द साइट देखेंगे एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड, ये हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। I hope you liked the lecture. Thank you so much. This is all for today. And kindly like and subscribe my channel in order to get such world videos.